तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को प्रणाम मेरा। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों, ठीक ठाक होंगे? हाँ, अब कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है आपको चिंता की कोई बात नहीं है। अब थोड़ा ध्यान इधर दे देना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं। मजाक मस्ती बहुत हो गई है, अब थोड़ा टाइम निकाल के और सीरियस होके पढ़ लेना, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, तो देखो अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ उस चीज को आप ध्यान से समझना, पहली बात तो। ठीक है, तो देखो चैप्टर 7 का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 7.3 है आपके सामने, 7.3 है उसका क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वो, और हर परीक्षा में पूछा जाता है इस टाइप का। हाँ, वैल्यू चेंज कर देगा, उसका कोई समस्या नहीं है। कुल मिलाकर आपको मेथड समझ में आनी चाहिए। और मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने सिखाया था, फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया था, ये सेकंड वाला मैं सिखा रहा हूँ। तो इस चीज को आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है अपने, पहले तो अपने को सूत्र भी पता होना चाहिए। तो मैं बताया था मैंने परिक्रमा लगवा के, हाँ परिक्रमा लगवाई थी मैंने। तो देखो इसका पहले तो जो क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट माना की सोल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ लिखना है आपको माना की। माना मतलब अपने मन से, अपनी इच्छा से मान लिया हमने। क्यों माना? क्योंकि इसमें देखो नामकरण नहीं कर रखा है। क्या नामकरण नहीं कर रखा है? जैसे इसमें ए बी और 3 वैल्यू दे रखी है, 3 बिंदु डाल रखे हैं, तो अपने को ये पता नहीं है ए वाला बिंदु कौन सा है, बी वाला कौन सा है और सी वाला बिंदु कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। जैसे मान लिया 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, एक एग्जांपल देता हूँ। तो अब उनका अपने को नाम पता नहीं, तो उन तीनों में से अपन नाम तो पता नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे तीनों को, और इधर आना रे। तो अब कौन सा वाला है? अगर नामकरण कर देते हैं अपन, तो या ए वाला तो इधर आना, बी वाला सी वाला, तो हम इनको क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। तो जो ए वाला जो बिंदु है उसको नामकरण कर देते हैं। तो ए वाले बिंदु को हम नाम दे देते हैं। हाँ, जो फर्स्ट वाला बिंदु है उसको ए नाम दे दिया। तो ए वाला जो बिंदु है अपने पास वो -5, -1 है। और जो बी वाला बिंदु है, सेकंड वाला बिंदु, उसको बी नाम दे देते हैं। तो उसकी वैल्यू जो है वो 3, -5 है। और जो सी वाला जो बिंदु है, ठीक है, उसको, हाँ तीसरा जो थर्ड वाला बिंदु है उसको क्या नाम दे दिया हमने, 5, 2 है। यहाँ बिंदु वैल्यू कोई सी भी चेंज आ जाए एग्जाम में तो घबराना मत, ठीक है। 3 बिंदु है तो 3 नाम दिया, अगर चौथा होता तो डी और दे देता। पैसा थोड़ी लग रहा है अपने को, जैसा कहा वैसा करना है अपने को। तो अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए। हाँ, सबका ध्यान इधर होने चाहिए मेरे बाबू सोना, मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों। अब इधर देखना थोड़ा ध्यान से। तो ये अपने क्वेश्चन लिखा, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। हाँ, तो अब यहाँ पर करना क्या है आपको, तो अब सूत्र भी पता होना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है, तो देखो वो सूत्र आपको याद रखना है, याद नहीं तो लिखना तो आना ही चाहिए। और मैंने 100% कहा था आपको, अगर सूत्र याद नहीं है तो लिखना आपको आ जाएगा, इतने विश्वास के साथ कहा था मैंने। देखो अपने ऊपर भी एक पहली बात, खास बात, तो अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। क्या? अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मैं तुमको लिखना सिखा दूंगा, तो अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम लिख सकते हैं, उसको 100% लिख सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं, अपने को पॉजिटिव थिंकिंग रखो। जैसा सोचते हैं फिर वैसा ही होगा। अगर जैसा नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव क्यों नहीं लिख सकते 100। अब देखो मैं लिखना सिखाता हूँ आपको। तो अपन जैसे पूरा क्वेश्चन में भी मैंने सिखाया था आपको और इसमें भी सिखा रहा हूँ। तो जैसे मंदिर तो अपन गए होंगे, हाँ परिक्रमा लगाई होगी। जैसे कहीं किसी मंदिर ने, कहीं कभी किसी चीज की परिक्रमा तो लगाई होगी ना आपने, ठीक है। तो देखो परिक्रमा अपन लगाते हैं तो जहां से स्टार्ट करते हैं अपन वहीं खत्म करते हैं। तो अपने पास जहां 1 से स्टार्ट किया तो 1 पे 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद वापिस क्या आया, 1 आया। परिक्रमा 1 से स्टार्ट की थी तो 1 से ही खत्म कर दिया हमने, प्रणाम कर दिया। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया था तो 1 पे ही खत्म कर दिया हमने। तो देखो अब इस चीज को ध्यान से समझना, मैं वापिस समझा रहा हूं। तो अब इसका जो सूत्र है वो लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है।
जैसा मैं लिखवाऊं उसी तरीके से आपको लिखना है। तो करना क्या है आपको, तो देखो x से लिखना है आपको, x से लिखना है और छोटे ब्रैकेट के अंदर, छोटे कोष्ठक के अंदर y माइनस वाई लिखना है। इतना काम तो अपन कर सकते हैं, इतना सा तो काम है, इतना काम तो अपन कर सकते हैं बस। और ये सूत्र बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये सूत्र हमको याद ही नहीं होता है। हाँ, याद नहीं तो लिखना तो 100% आ जाएगा, इतने विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, पहले कहा है मैंने। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें पहली बात तो इतना काम तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को अपने को 3 बार लिखना है कुल मिलाकर। तो 3 बार लिखना है तो प्लस करके ही लिखेंगे। तो एक बार लिख चुके हैं, दूसरी बार सेकंड बार लिख देते हैं, y माइनस वाई कर दिया, 2 बार हो चुका है। एक ही चीज को हमने 3 बार रिपीट कर दी। रिपीट करना अपना काम है, रिपीट तो करते ही करते अपन हर चीज को। उसी तरीके से इसको भी हमने 3 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। अब ये कहीं भग नहीं जाए तो इसके लिए चौकीदार बिठा देते हैं। बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, इसके लिए बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने, भाई तुम अंदर ही रहे, इसके चौकीदार बिठा दिए। ध्यान रखना है भाई तो इसके कि ये कहीं भग नहीं जाए, तो चौकीदार मतलब बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, याद रखने का तरीका। हाँ, 2 चौकीदार बिठा दिए, ठीक है। हाँ, अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, मतलब 3 बार x है तो इसको नाम दे देते हैं। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया अपने पास, ठीक है। हाँ, एक और होता तो x4 कर देते, पैसे थोड़ी लग रहे अपने। हाँ, अब मुझे ये बताओ 1 के बाद कितना आता है, 2 आता है, तो ये 2 लिखा हमने। 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जो 2 है, 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है। 3 के बाद 1, ऊपर देख लेना, 4 पे मत चले जाना पहली बात तो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर 3 है तो 3 के बाद कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 2 के बाद 1, तो कुल मिलाकर अपने पास अब यहाँ पर 1/2 लिखना है आपको। क्या लिखना है, 1/2 लिखना है, ठीक है। हाँ, तो ये अपने पास एक तरीके से ये सूत्र कंप्लीट हो गया है, सूत्र कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्या 23, 31, 12, काम खत्म। जैसा मैंने लिखवाया उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। जैसा मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, पहली बात तो खास चीज। और जैसा पढ़ा रहे हैं उस चीज को ध्यान से समझना है। पूरी डिटेल के साथ पढ़ाता हूँ, याद रखना, मैंने पहले भी कहा है आपसे, ठीक है। तो हमने सूत्र तैयार कर लिया है। अब ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इसमें डालते हैं। तो अब इनमें नामकरण कर देते हैं इसको। तो x1, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 की वैल्यू है, ये x3 है और ये y3 की वैल्यू है। तो अब ये जो वैल्यू है ये हमने पास मसाला है और ये कढ़ाई है। मसाला जो इस कढ़ाई में डालते और फ्राई करते हैं, ठीक है। तो ये जो मसाला है इस कढ़ाई में डालो और फ्राई करो, जब तक सब्जी नहीं बन जाए तब तक फ्राई करना है, ठीक है। ध्यान से, जला मत देना। हाँ, मसाला डालना आना चाहिए। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मसाला डालना सिखाया था आपको। ये मत बोलना कि सर हमको आता नहीं है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अब सीखेंगे, ठीक है। जैसे सब्जी बनाते तो खास क्या रहता है, मसाला एक तो रहता है। मम्मी क्या बोलती, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, मसाला वसाला डाल दिया कढ़ाई में और फ्राई करना है तेरे को, आ रही हूँ मैं 5-10 मिनट में, ठीक है। ध्यान से, जलना नहीं चाहिए सब्जी। अगर सब्जी जल गई तो फिर तुम जानो, मम्मी जाने और फिर तुम जाने, मम्मी तुमको जला देगी, याद रखना। तो क्या ये जो मसाला है इस कढ़ाई में डालते हो फ्राई करते हो, ठीक है। हाँ, एक तरीके से समझो सब्जी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना अपने को, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें ये डालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं हम। तो वैल्यू डालते हैं, देखो 1/2 तो ऐसा कैसे चल रहा है अपने पास। जो x1 की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है, -5 है। कितना है, -5 को बिठा दिया हमने। हाँ, अब जो y2 की जो वैल्यू है वो कितना है, -5, ठीक है। हाँ, y2 की वैल्यू अपने पास, बिंदु चेक कर लेना एक बार, यही सही है ना। हाँ, तो अब y जो 3 है, y3 की वैल्यू कितनी है, ये तो ये माइनस का सूत्र है, ऐसा कैसा, कोई समस्या है यहाँ पे। वैल्यू हमने पुट कर दी है, ठीक। क्या किया हमने, अगर सूत्र के अलावा दूसरा माइनस दिखे तब उस कंडीशन में प्लस करना है। हाँ, अब x2 की जो वैल्यू है वो कितना है अपने पास, 3, ये 3 लिख दिया, ठीक है। अब y3 कितना है, 2 को बिठा दिया। y1 की वैल्यू, अब यहाँ पर राज की बात सुन लो, हाँ राज की बात है, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, सूत्र का माइनस के अलावा मैंने कहा है आपसे कि सूत्र के अलावा दूसरा माइनस देखिए उस कंडीशन में आपको प्लस करना है। ये प्लस कर दिया हमने, ठीक है, प्लस। हाँ, अब y3 की वैल्यू, सॉरी x3 है ना, ये तो हमने वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। अब जो x3 है उसकी वैल्यू कितनी है,
5 बिठा दिया हमने, y2 ये -5, y1 कहाँ है, y1 ये रहा y, ठीक है। हाँ, अब इस चीज को ध्यान से समझना, जो x3 है यहाँ पर एक बिंदु चेक कर लेना एक बार, ठीक है। हाँ, y2 की वैल्यू थी -5 और y1 की जो वैल्यू है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर y1 की जो वैल्यू है ये माइनस और ये माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। क्या किया, x3 की वैल्यू थी अपने पास 5 और y2 की जो वैल्यू है वो कितना है, -5, और y1 की जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर एक बार बिंदु चेक कर लेना थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सूत्र में हमने क्या किया, ठीक है, 3 के बाद यहाँ पर, ठीक है, 23, 31, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x2 आएगा, यहाँ पर 23, 31, 12 याद रख लेना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है तो यहाँ पर आप सही कर लेना, ठीक है। क्या किया हमने, हाँ, 3 के बाद 1 आता है, पता है ना आपको, तो मैंने, ठीक है, हाँ, तो उल्टा लिखवा दिया था, सॉरी, गलती से सही कर लेना। यहाँ पे क्या किया हमने, 23, 31, 12, तो यहाँ पर 3 था, 3 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर तुम सही कर लेना अच्छे से। तो यहाँ ही देख रहा था मैं वैल्यू कहाँ गलत हो रही है, तो इस चीज को ध्यान से समझ लेना एक बार। तो यहाँ पर y3 है वो 5 था, और y1 की जो वैल्यू है वो कितना है, -1, और y2 की जो वैल्यू है वो कितना है, ये माइनस और ये माइनस टकराएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पर हाँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा गलती हो गई, तो क्या किया हमने, यहाँ पर 3 के बाद 1 आता है, ठीक है, तो उल्टा लिखवा दिया था मैंने, 2 को पहले लिखवा दिया था, क्योंकि 3 के बाद आपको पता है परिक्रमा इसके हिसाब से चलना है अपने को, हाँ, अपने हिसाब से नहीं चलना है, इसके हिसाब से चलना है, परिक्रमा लेते हैं, तो 3 के बाद 1 आना चाहिए अपने को। पहली बात तो यहाँ 1 खत्म हुआ तो 1 नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। हाँ, देखो इसका कोई इशू नहीं है, ध्यान से समझ लेना। हाँ, अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं, तो करना क्या है आपको, 1/2 ऐसा कैसा। अब राज की बात क्या है वो उसको ध्यान से समझना, -5 तो ऐसा कैसा लिख रहा हूं मैं, क्या, -5। तो अब देखो यहाँ पर करना क्या है आपको, दोनों साइन माइनस के होते हैं, तो इसको मैं रफ में भी करके बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये -5 ऐसा कैसा, दोनों साइन माइनस के होते हैं तो जोड़ते हैं, आपको पता है ना, माइनस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये -7 लिख दिया मैंने, +3 ऐसा कैसा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको भी आगे सोल्व कर लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपके लिए। 5 रुपए में से 1 रुपए का सामान खरीद लिया, 1 रुपए का सामान खरीद लिया, तो जेब में कितने और बचे, 4 रुपए और बचे, वापस बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। हाँ, अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको, 1/2 ऐसा कैसा। अब मैंने कहा था मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका इंटू तुमने इसके साथ किया तो कितना, 7 का इंटू इस ना, 5 का इंटू इसमें किया तो 35, 7 5 35, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, याद रखना। 3 का इंटू 3 में किया 9 आएगा, ठीक है। हाँ, अब इस 5 का इंटू 4 में किया कितना आया, 20 आया, कितना आया, 20 आया, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, तो इन सबको प्लस किया कितना आया, तो 1/2, तो ऐसा कैसा, ब्रैकेट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई, तो 64 आएगा, कितना आएगा, 64 का इंटू 1 में करेंगे तो कुल मिलाकर 64/2 आएगा, ठीक है। हाँ, तो अब इस चीज को ध्यान से समझना, तो 2 से इसको काट देते हैं तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 32। तो आंसर जो आया है अपने पास वो 32 वर्ग मात्रक लिख देना, ठीक है। तो अतः करके आपको लिखना है, अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है, जो एरिया आया है अपने पास वो कितना आया है, 32 वर्ग मात्रक, ठीक है। मेरे बाबू सोना आया समझ में, हाँ मेरे बब्बर शेरों शेर में आया समझ में, ठीक है। मुझे उम्मीद है आया होगा आपको 100%, नहीं आया हो तो एक बार और आप रिवीजन करना, इसको एक बार और सोल्व करना तो 100% आपको समझ में आ जाएगा,
ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास आते रहें, ठीक है। हाँ, नमस्कार आप सभी को, ठीक है, प्रणाम, धन्यवाद, हम जल्दी मिलते हैं।